पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नया जहाज खरीदने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले वाला जहाज पुराना होने के बाइस फरोख्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ियों के टायरों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। साथ ही वज़ीर आला के नए दफ्तर के लिए 42 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। यही नहीं, वज़ीर आला हाउस सूबाई काबीना के अरकान और प्रोटोकॉल के लिए महंगी तरीन 133 गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं और इसके लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अफसरान की दफातर की तज़ीन व आराइश पर भी टैक्स ज़हीद लगान के लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। एक तरफ तो हसन साहब ये कहा जा रहा है कि वफाक की तरफ से वाजिबुल अदा 146 अरब रुपए नहीं दिए गए, सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी सामान आया था वो नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल है, उनकी मदद कैसे करें। दूसरी तरफ ये शाह खर्चियाँ, तो बताइए कि ये सूरत हाल है क्या, और इस सूरत हाल, ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि पंजाब का ख़जाना बिल्कुल खाली है और इनके पास कुछ है ही नहीं सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए। देखिए मसूद साहब, जो भी हुकूमत आती है वो दावे, एलानात, बयानात जो करती है उसके बरक्स होते हैं कि जो अमली तौर पर काम होते दिखाई देते हैं। जब ये हुकूमत आई थी, परवेज़ इलाही साहब ने हल्फ लिया था, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ख़जाना हमारे पास खाली है और वो फ़ंड हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम वो फ़ंड्स कहाँ पे लगा सकें और पंजाब के हालात को बेहतर बना सकें। उस वक्त भी मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और सैलाब आया, उसके बाद भी सिचुएशन जो है, पंजाब हुकूमत कहती रही ख़जाना खाली है, लेकिन जो इन्होंने गुज़श्ता चंद माह या चंद हफ्तों में जो इन्होंने कारनामे किए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। अगर बात की जाए तो 133 गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की, जिसकी बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है और ख़ुद उसकी इजलास की सरबराही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने की है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए की ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। इसमें फॉर्च्यूनर्स गाड़ियाँ भी हैं जो वज़ीर आला ऑफिस के ज़ेर इस्तेमाल भी लाई जाएंगी, और डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कि ये प्रोटोकॉल के लिए भी ज़ेर इस्तेमाल। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ हसन साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गुजरात के लिए जो 74 अरब रुपए मुख्तस किए गए, यानी 20 अरब तो बजट में थे ही, उसके अलावा मजीद रकम किया भी 74 अरब रुपए हो गए, तो इस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ये खर्च होंगे, इसका फैसला हो चुका है? जी बिल्कुल, बाकायदा इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास मौजूद हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पंजाब की सूबाई कैबिनेट के इजलास में एजेंडे रखे गए, उसमें बाकायदा मंजूरी दी जाती रही। कैबिनेट बराए फाइनेंस की इजलास से भी मंजूरी ली गई। उसमें अगर देखा जाए तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, ये 2 अजला हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गुजरात क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ज़िला है और वहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर बेशुमार ऐसे रोड्स हैं जो देहातों को जाने के लिए रास्ते बनाए गए थे, वहाँ पर जो है वो रोड्स बनाए जाएंगे, तमीरो तरक्याती के हवाले से काम किए जाएंगे। और वो प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं जो कई साल से हम ये समझते आ रहे थे कि शायद वो काम नहीं होंगे, हाईवे से रिलेटेड थे या हाउसिंग से रिलेटेड थे, वो काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। यूँ अगर देखा जाए तो इन 2 अजला का तकरीबन 100 अरब रुपए का बजट बनता है जो इन 2 अजला पर लगाया जा रहा है, और इनकी यूटिलाइजेशन सबसे बेहतरीन है। तमाम बाकी अजला से सारा सूबा एक तरफ है और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर तमाम फोकस इन 2 अजला पर है। ऐसे ही है जैसे उस्मान बुज़दार के दौर में सारा फोकस डेरा गाजी खान तौनसा में था, और फिर जब सैलाब आया तो वहाँ पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बहाकर ले गया। आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ। अगर ऑडिट हो तो बेशुमार इंकशाफात सामने आ सकते हैं। चलिए, ये तो मान लेते हैं कि ये रिवायती तरीक़ाकार है, कभी लाहौर फोकस होता है, कभी उस्मान बुज़दार का जो ज़िला है वो होता है, आज इनका जो इलाका है वो फोकस है। मगर ये जो नया जहाज़ ख़रीदा जा रहा है, गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए, ये क्या मामला है? और ये महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। एक तरफ पैसा नहीं है सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए, दूसरी तरफ ये अखराजात हैं, इनकी क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये मौक़िफ़ अपनाया गया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और अफसरान ने फील्ड में जाना होता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए नई गाड़ियाँ हमें ख़रीदनी चाहिए, और उसको मद्देनज़र रखते हुए नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। तकरीबन 5 अरब 77 करोड़ रुपए की पुलिस को गाड़ियाँ लेकर दी जा रही हैं। चाहे क्राइम की अगर शरह देखें तो इस टाइम 60% से ज़ायद बढ़ चुकी है। कत्ल व गारत बढ़ गया, लाहौर जैसे शहर में क्राइम बढ़ गया, बड़े बाकी छोटे ज़िला तो
बिल्कुल दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी महंगी गाड़ियां, तकरीबन 5.5 अरब रुपए की महंगी गाड़ियां लेकर खरीदने की इजाज़त दी गई है। लाहौर के लिए अगर देखा जाए तो 40 गाड़ियां सीएम ऑफिस को दी जाएंगी, जिसमें फॉर्च्यूनर समेत दीगर अहम गाड़ियां शामिल हैं। और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं प्रोटोकॉल के लिए ज़ेर इस्तेमाल में लाई जाएंगी। और हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए, क्योंकि पहला हुकूमत ये समझती है कि उसको तमीर व मरम्मत और दीगर मामलात के लिए काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो एक नया जहाज़ जो है वो ख़रीदना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा सीएम ऑफिस की तरफ से महकमा ख़जाना पंजाब को भी ख़त लिखा गया। आज उनकी तरफ से इतराज़ उठाया गया है कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतलात यह है कि सीएम ऑफिस की जानिब से टेलीफोनिक के जरिए आगाह किया गया कि आप इसका तखमीना लगाएं और जितनी जल्दी हो सकता है कैबिनेट से प्रूव कराएं, हम सप्लीमेंट्री ग्रांट से आपको पैसे देने को तैयार हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मसूद रज़ा साहब, वज़ीर आला अनेक्सी की तामीर की जा रही है। वज़ीर आला अनेक्सी ऑलरेडी सीएम ऑफिस में मौजूद है, जिसकी तज़ीन और आइश और तामीर और मुरम्मत के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 40 करोड़ रुपए वहां पर लगाया जा रहा है और वज़ीर आला का दफ्तर ही कहलाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पंजाब हाउस इस्लामाबाद, जहां पर सरकारी अफसरान, आला हुकूमती ओहदेदार जाके रिहाइश पजीर होते हैं चंद दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए, तो उसकी तज़ीन और आइश करवाने का फैसला किया गया है। वहाँ पर मार्बल और पॉलिश वगैरह और दीगर वाशरूम जो है वो खूबसूरत बनाए जाएंगे, जिसके लिए 19 करोड़ रुपए के फंड रखे गए हैं और बाकायदा मंजूर कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं हंगामी तौर पर सूबाई तरक्याती इजलास बुलाए गए, जिसमें मंजूरी दी गई और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट से लिए गए हैं। अगर यही पैसा तालीम, सेहत और दीगर अखराजात पे लगता, दीगर मामलात पे लगता, पंजाब की हालात जो आप सूरत हाल बता रहे हैं हसन साहब, ये सूरत हाल तो मौजूदा सिनेरियो में जहां पर ख़जाना खाली होने की बात की जा रही है, जहां सैलाब मुतासरीन की मदद मुश्किल हुई है, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल मालूम हो रही है, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल मालूम हो रही है कि ये अखराजात किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो रेगुलर तशरीफ़ लाते हैं लाहौर, वो उस्मान बुज़दार साहब के वक्त भी आते थे, अभी भी आते हैं। ये मखलूत हुकूमत है, ये सीएम ज़रूर परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के हैं, लेकिन ये हुकूमत तो पीटीआई की हुकूमत कहलाती है। तो इमरान खान साहब के इल्म में है सारा मामला कि ये क्या हो रहा है। वो तो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो तो बचत की बात करते हैं, वो तो अच्छी लोगों को डिलीवरेंस की बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, इनको पता है ये सब कुछ? देखिए, जब पंजाब हाउस में मेंबरान असम्बली को बुलाया गया था, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें मेंबरान असम्बली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे कि हमारे तरक्याती काम उस तरह से नहीं हो रहे, हमारी तैनातियाँ अफसरान की ऐसे नहीं हो रही, हमारे अजला के डेवलपमेंट पैकेज को कम किया गया है। और ख़ास तौर पे ये भी रखा गया था कि 9 करोड़ 75 लाख रुपए के तितर बटेर और सालम बकरे, सी फूड और आला दर्जे के बेकरी आइटम्स जो हैं उस पर खर्च किए जा रहे हैं वज़ीर आला ऑफिस में। तो यही पैसा अगर हमारे इजला पर खर्च कर दिए जाएँ, सीवरेज के बेहतरी के लिए, सड़कों की तमीर और बहाली के लिए, तो हमारे मामलात बेहतर हो सकते हैं, हमारी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था, जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी हुकूमत है, उन्होंने भी कुछ करना है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मियां असलम इकबाल साहब को सीनियर सूबाई वजीर तैनात किया था। अब उनके मामलात भी हल करने के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं, उनसे भी फरिश्ते ली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले इजलासों में उनके मामलात भी हल करेंगे। और ये तमाम तर जो पंजाब में शाह खर्चियाँ हो रही हैं या ऑस्टेरिटी कमेटी के नाम पर इकदाम किए जा रहे हैं, वो तमाम तर मामलात इमरान खान साहब के इल्म में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑस्टेरिटी कमेटी में जो जितने भी इकदाम किए उस कमेटी में नहीं ले जाए गए। उस वक्त तक ऑस्टेरिटी कमेटी अनाउंस ही नहीं की गई जब तक ये तमाम के तमाम इकदाम कर लिए नहीं गए, क्योंकि जब ये तमाम इकदाम कर लिए गए उसके बाद ऑस्टेरिटी कमेटी का ऐलान किया गया है। और ये तमाम तर मामलात जहाँ पर हुकूमती अफराद जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब, जो मेरी इतलात है, पहले भी मोनस लाई के जरिए ये मैसेज दे चुके हैं कि मामलात को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे।